वो चाहिए अपने स्कूल बड़ा काम करा रहा है ये मौके पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोग इकट्ठे हुए हैं जो हादसा हुआ, जो साडी चाची जी जी डेथ हो गई है इमीडिएटली। बहुत दुख की गल है कि जिन्हों का बेटा जो पहले कुछ साल पहले वो भी एक्सीडेंट ਨਾਲ डेथ हुई कि ये जी भरपाई है तो हो नहीं सकती। बड़ी दुख ਨਾਲ कहा जा रहा कि साडा बार बार कहने का यो मतलब है कि जो साडे कोल चौंकी ही थे उस चौकी अफसर अंदर शराब पी के लम्मा पिया और उन्होंने 4 बार साडा मेरा भरा गुरमीत सिंह बुलान गया और नहीं आया। साडी प्रशासन अगे और SSP साहब अगे मेरी गुजारिश है कि इमीडिएटली जी चौकी है इन्हू बदली कराई जाए और इस चौकी के बंदे ने उन्होंने मैडिकल करवाया जाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम के साडा जो पिंड है वो सुरक्षित रहे और लोग सुरक्षित रहन और जो चौकी अफसर दोबारा इत्थे आएगा उसनू भी पता लगेगा कि कोलपुर दे विच कोई हादसा होए कि कोई बंदे रहंदे ने इत्थे कि जां नहीं रहंदे। दुनिया तो ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ और चौकी ਜਿਹੜੀ ਹੈ जो भी कार्रवाई ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ SHO ਪਹੁੰਚਾ DSP ਪਹੁੰਚਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। फिर कहते कि DSP साहब इन्होंने कल DSP कहा मैं अज जिम्मेवारी लै रहा पर मैंने ना पता कल सारी पब्लिक चलो DSP साहब ने कहना कि SSP साहब की जिम्मेवारी है मेरी जिम्मेवारी नहीं है ट्रांसफर कराना। और ऐसी मांग कर रहे हैं कि इमीडिएटली चौकी है और चेंज होनी चाहिए और इसका प्रॉपर मेडिकल होना चाहिए ताकि जो चौकी अफसर इतने आए आने वाले टाइम वास्ते साडी पब्लिक वास्ते और साडे वास्ते उन्होंने एक सिख मिलेगी कि कोलपुर एक पिंड है जो चौकी के खिलाफ चलेगा और पुलिस के खिलाफ चलेगा। ड्यूटी दे रहे हैं अनडिसिप्लिन कार्रवाई करते हैं और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल इसमें क्या है कि हमने जब भी रिपोर्टिंग दर्ज की है किसी ने सुनाई नहीं की है। ये हर एक प्रशासन को हमने टाइमली बताया है लेकिन फिर भी प्रशासन क्या है हमारी इन बातों का गौर नहीं करता। हमारे को देहाती और गांव वाली समझकर क्या है कि हमारी बातों पर कोई भी गौर नहीं फरमाया जा रहा। लेकिन ये एक्सीडेंट होते आ रहे हैं। कल एक बीजेपुर नियरेस्ट पुल के पास हुआ है उसके ऊपर भी किसी ने भी इतना एक्शन नहीं लिया और जहां पर काफी बार एक्सीडेंट हो चुके हैं जहां पे ट्रैफिक है और इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं कर रहा है और ड्यूटी क्या है कि एक्टिव नहीं है। ड्यूटी एक्टिव ना होने की वजह से हमारे चक नाका जगदीशी नाका और ये जो है इसमें क्या है कि बिल्कुल गहराई से ड्यूटी होनी चाहिए और बिल्कुल टाइमली क्या है चेंजिंग होनी चाहिए और स्पीड ब्रेकर और रोड को ढंग से बनाना चाहिए। रोड क्या है कि रोड हमारा बारिश की वजह से जहां पर क्या है कि जमीनों में जाते जुते ट्रैक्टर जाते हैं JCB वगैरह आती है तो रोड को क्या है डेवलपमेंट होना चाहिए। रोड का डेवलपमेंट नहीं है जिस वजह से और भी खराबियां हो रही हैं। क्यों हम इनकी तो गलती है ही है लेकिन क्या है कि एक नॉर्मल ड्राइवर भी क्या है छोटी मोटी गलतियां हो जाती है जैसे स्कूटी का स्लिप होना या मोटरसाइकिल का स्लिप होना स्किट होना। तो ये चीज है हमारी कहते है
कि रोड को क्या है तुरंत बनाया जाए और सही ढंग से बनाया जाए और स्पीड ब्रेकर जितने का लागू है उतने को होने चाहिए। लेकिन सामने हुआ है। और अगर गांव में जस्ट पुलिस स्टेशन है और इस पर अगर बकायदा इस केस का जिम्मेवार कौन है वो अपनी एप्लीकेशन हम अभी दर्ज कराए, अभी जस्ट हमारे को जवाब दे, नहीं तो तब तक क्या है कि हम अपनी डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। जाएंगे नहीं। ये हमारी अपील है, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जब तक इस पे एक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक ये पब्लिक जहां से नहीं हटेगी। यही है कि काफी समय से तकरीबन ये जो एक्सीडेंट हुआ है 6 सवा 6 के बीच हुआ है। सवा 6 से तकरीबन 1.5 घंटा पहला तक जहां कोई भी प्रशासन माला नहीं पहुंचा। हमारे पास एक चौकी है, चौकी के गेट के सामने ही एक्सीडेंट हुआ है। उनके कान के ऊपर भी जूं नहीं सरकी के बाहर हमारे गेट के पास एक्सीडेंट हुआ है। तो हम बाहर निकल के इंसानियत के नाते ही देख लें इनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे एक्सीडेंट हो गया। और जैसे मेरे साथियों ने पहले ही बताया कि ये ब्रेकरों की बात कर रहे हैं हम जब से ये हमारे रोड का काम लगा उसी समय से हम बोल रहे हैं कि हमारे को ब्रेकर की जरूरत है, ब्रेकर की जरूरत है। डीआर वालों को बोलो, वो बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है। हम डीएसपी तक भी गए हैं, डीसी तक भी गए हैं, बोलते कोई बात नहीं, इसकी परमिशन चाहिए। परमिशन कैसे चाहिए, कहाँ से परमिशन आनी है, कोई उसका पता नहीं चल रहा है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी तक यही बोल रहे हैं। अभी डीएसपी साहब भी आए हैं, एसएचओ साहब भी आए हैं। डेड बॉडी को देख लेते हैं, बाकी बाद में कार्रवाई कर लेंगे। कार्रवाई बाद में क्या कार्रवाई करनी है? जिस घर का चिराग बुझ गया, जिस घर का एक जीव चला गया, जो मुखिया घर का था, जो जिसके सिर के ऊपर घर चलता था, वही चला गया, बाद में कार्रवाई क्या होनी है? अभी यही नहीं पता चल रहा है कि ये दिन दिहाड़े एक हमारे गांव के ऊपर डाका पड़ा, जो एक हमारी अच्छी खासी समझदार लेडी हमारी एक हमारे हाथों से तो भगवान को पूरी हो। लेकिन इनका भी फर्ज बनता है कि हम नाके पे हैं, कम से कम शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, ज्यादा नहीं हम बोलते, कम से कम ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल करें। कोई 2 आदमी लगा दें, अपने 1 आदमी लगा दे, वन के ऊपर इनके सारे के सारे आदमी बैठे रहते हैं। वहां गाड़ी रोक करके 1 गाड़ी को 2 गाड़ी को बोलेंगे ना कि आगे गांव है भाई, आस्था अपनी स्पीड में जाना है, तो मेरे ख्याल में ट्रैफिक वाले जो है वो मान जाएंगे इनकी बात। ऐसा काम हुआ, ऐसा जिंदगी में हमने नहीं देखा कि इतना बेसलापन कि जे पास में चौकी हो और एक्सीडेंट हो गया, 1.5 घंटा तक कोई पहुंचे ही ना। हमारी यही प्रशासन से अपील है, एक तो हमारा ब्रेकर का काम होना चाहिए, दूसरा इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सामने देखकर, आंखों के सामने देखकर भी इनके ऊपर इन्होंने किसी ने आगे हमारी गुहार नहीं लगाई।